कौन डॉक्टर कदीर को अमेरिका के हवाले कर रहा था? मेरा हर दुश्मन तुम्हारा दोस्त क्यों है? हामिद मीर का तहलका खेज इंकशाफ। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने अपने कॉलम में मुशर्रफ दौर की चंद अहम और संगीन बातों से पर्दा उठाया है। हामिद मीर लिखते हैं कि मेरी मुशर्रफ से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं थी। मैं उन चंद सहाफ़ियों में शामिल था जिन्हें मौसूफ ने जनवरी 1999 में कारगिल ऑपरेशन के बारे में ब्रीफ किया और सिर्फ 3 दिन में कश्मीर को आज़ाद कराने का अज़्म जाहिर किया। बाद अज़ां यह कारगिल ऑपरेशन कश्मीर की तहरीक आज़ादी पर दहशतगर्दी का लेबल लगाने का बाइस बना और फिर यह 12 अक्टूबर 1999 की फ़ौजी बगावत का बाइस भी बना। मेरा इख्तिलाफ उस वक्त शुरू हुआ जब मैंने हाई जैकिंग केस में नवाज शरीफ को सजाए मौत देने की मुखालफत की। नवाब अकबर बुगटी अभी हयात थे और मुझे उनके खिलाफ ऑपरेशन की लाइव कवरेज के मंसूबे का हिस्सा बनाने की कोशिश की गई। इनकार के बाद संगीन नताइज से बचने के लिए मुझे कुछ दिनों के लिए बैरून मुल्क जाना पड़ा। मुशर्रफ के करीबी साथी जो आजकल तहरीक इंसाफ में है, उन्होंने मुझे बता दिया कि उसने कुछ सहाफ़ियों को खरीदने का हुक्म दिया है और तुम भी उनमें शामिल हो। दूसरों का तो पता नहीं, लेकिन मुझे जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के खिलाफ सिर्फ एक प्रोग्राम करने के 15 करोड़ रुपए की पेशकश की गई थी। जब माजरत की तो कहा गया कि हमें गोली मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ट्रैफिक हादसा काफी होगा। मुशर्रफ को कश्मीरी लीडर सैयद अली गिलानी और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ मेरे ताल्लुकात बहुत बुरे लगते थे। फरमाया करते थे कि मेरा दुश्मन तुम्हारा दोस्त क्यों है। मैं अर्ज करता कि मैं सहाफ़ी हूँ, मुझे सबसे राब्ता रखना पड़ता है, यहाँ तक कि उसामा बिन लादेन से भी मुलाकात करनी पड़ती है। एक दफ़ा उन्होंने सख्ती से ताकीद की कि मेरी डॉक्टर कदीर से मुलाकात ना होने पाए। वजह यह थी कि डॉक्टर साहब ने एक दफ़ा मुझे कहोटा रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ में बुलाया और अपने दफ्तर में बैठकर मुशर्रफ के बारे में ऐसी बातें की जिसके बाद न सिर्फ उनके लिए बल्कि मेरे लिए भी खतरात बढ़ गए। रही सही कसर मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली ने निकाल दी। उन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर कदीर को अमेरिका के हवाले करने का फैसला हो चुका है, लेकिन मैंने इनकार कर दिया है, लिहाजा मेरी छुट्टी होने वाली है। इस मामले पर कुछ कहना और लिखना आज भी बहुत मुश्किल है, लेकिन जब्बार मिर्ज़ा साहब ने अपनी किताब आखिरी बड़ा आदमी में बहुत से हक़ाइक़ लिख दिए हैं। लिखते हैं कि मई 1999 के कारगिल ऑपरेशन के दौरान जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने डॉक्टर कदीर से कहा कि हमें फौरी तौर पर शुमाली कोरिया से छोटे फासले तक मार करने वाले मिसाइल ला कर दें। डॉक्टर साहब ने जनरल इफ्तिखार शाह को साथ लिया और शुमाली कोरिया चले गए और 200 मिसाइल लेकर आए। इस दौरान कारगिल की जंग बंद हो गई तो मुशर्रफ ने डॉक्टर कदीर से कहा कि हमें मिसाइलों की ज़रूरत नहीं रही, अब ये मिसाइल वापस कर दें, हम रकम अदा नहीं करेंगे। डॉक्टर साहब ने कहा कि रियासतों के लेन देन में ऐसा नहीं होता, कौमों का किरदार बहुत अहम होता है। डॉक्टर साहब ने ये बात हुकूमत वक्त को बता दी, जिस पर मुशर्रफ उनसे सख्त नाराज हो गए। जब्बार मिर्ज़ा ने पाकिस्तान टेलीविजन पर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से ज़बरदस्ती दिलवाए गए एक बयान का पूरा पस मंज़र लिख दिया है। ये वो दिन था जब नाइंसाफ़ी और एहसान फरामोशी भी अपना मुंह छुपाती फिर रही थी। मोहसिन पाकिस्तान से ज़बरदस्ती एक एतराफ़ जुर्म करवाने के मंसूबे पर अमल दरामद की जिम्मेदारी उस वक्त के वज़ीर इत्तलात शेख रशीद अहमद और वज़ीर इत्तलात के अहम अफसरों को दी गई और शेख साहब ने यह काम करके मुशर्रफ से शाबाशी हासिल की। पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया यह है कि इस मुल्क को एटमी ताकत बनाने वाला साइंसदान विलन बना दिया गया और 2 दफ़ा आइन तोड़ने वाला जर्नल आज भी जनरल बाजवा का हीरो है। इस अलमिया के पीछे वो नफरतें अंगड़ाइयाँ लेती नजर आती हैं जो रियासत और आवाम में फासले बढ़ा रही हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।